कम है शायद। शायद। हाँ, गुड इवनिंग। मुझे लग रहा है अभी 8 ही लोग आए हैं। ठीक है, मैसेज कर दो आप, रिज्यूम में भी कॉल आपके कॉल करने के लिए बोल दो। बराबर। चलो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। ओके, तो आज का लेक्चर है हमारा गूगल एनालिटिक्स के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले आप मुझे बताइए कि पिछला जो लेक्चर हुआ था जीएससी में, उसमें किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं सर। ओके, ठीक है, तो कंटिन्यू कर सकते हैं हम लोग। ओके, ठीक है। तो मुझे बताइए कि अभी जीएससी और गूगल एनालिटिक्स, इसमें क्या डिफरेंस है? कोई बताना चाहेगा? गूगल कंसोल में ना सर, हम हमारा वेबसाइट का परफॉर्मेंस देख सकते हैं, और गूगल एनालिटिक्स में हम यूजर कहाँ आ रहा है, कहाँ से इंटरेक्ट हो रहा है हमारे वेबसाइट पर, वो देख सकते हैं। ओके, ठीक है। ओके, मैं आपको बताता हूँ कि जीएससी और जीए में क्या डिफरेंस है। जीएससी मतलब आपको प्योर गूगल सर्च इंजन का डेटा आपको देखने को मिलता है। मतलब यूजर गूगल सर्च इंजन पे आ गया,
उसने एक क्वेरी डाला कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस इन पुणे। तो वहाँ पर यूजर को बहुत सारे रिजल्ट्स दिखते हैं गूगल सर्च कंसोल, गूगल सर्च इंजन में, ठीक है। और वहाँ पर यूजर आता है और क्लिक करता है किसी भी एक क्वेरी के ऊपर। क्वेरी के ऊपर क्लिक करने के बाद क्या होता है कि यूजर वहाँ से हमारी वेबसाइट पे आता है। तो ये बेसिकली गूगल सर्च इंजन की बेसिक एक स्टेप्स है कि हम किस तरीके से गूगल सर्च इंजन में वर्क करते हैं। उसी का डेटा सिर्फ आपको जीएससी में देखने को मिलता है। लेकिन मान लो मेरा एक पोस्ट है और वो मैंने फेसबुक के ऊपर डाला, तो फेसबुक के ऊपर से किसी ने आकर क्लिक किया मेरे पोस्ट पे, तो और मेरे वेबसाइट के ऊपर वो बंदा आ गया, तो फिर उसको हम कैसे ट्रैक करेंगे? ये चैलेंजेस आने लगा बाद में, ठीक है। उसके बाद व्हाट्सअप आ गया, उसके बाद मोबाइल पे एसएमएस आ गए। वहां पर भी हम किसी को एसएमएस भेजते, उसमें कोई लिंक भेजा, तो वहां पर क्लिक करने के बाद यूजर आता है, तो वो कहाँ से आता है, वो उसको कैसे ट्रैक किया जाए, ठीक है। वो तो गूगल सर्च कंसोल में नहीं होगा, क्योंकि गूगल सर्च कंसोल ये प्योरली गूगल के ऊपर जो सर्च करके आते हैं वीडियोस, इमेजेस, वेब, न्यूज, इसमें जो सर्च करके आते हैं उतना ही डेटा वहां पर दिखता है। तो मान लो कि हमारा वेबसाइट है, उसके ऊपर हमने पेड एडवर्टाइज किया, पेड एडवर्टाइज हमने किया लिंक्डइन के ऊपर, वहां से ट्रैफिक आना शुरू हो गया, तो वो ट्रैफिक हम कैसे काउंट करेंगे? तो उसके लिए सारा डेटा कंक्लूडेड रूप में, कंक्लूड एक साथ, मतलब हर सोर्स कोई भी हो, ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, पेड एडवर्टाइज से आया हो या फिर डायरेक्ट आया हो, रेफरल के थ्रू आया हो, तो हर तरह का डेटा अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमें जीए का यूज हम करते हैं। ओके, अभी जीए के बाद जीए के बाद कुछ एक दो साल में जीए 4 आ गया। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीए एंड जीए 4? कोई बताना चाहेगा? आज हमारा बस इंट्रोडक्शन होगा, एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन वगैरह सब वो अगले लेक्चर में हम करेंगे, ठीक है। तो जीए तो आपको समझ में आ गया, सारे जगहों से डेटा हमने लिया। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जीए और जीए 4? अभी जो लेटेस्ट आ गया है जीए 4, किसी ने कोई कहाँ पर पढ़ा होगा, कुछ सुना होगा, वीडियो देखा होगा? अच्छा, जीए 4 आया है ये तो सबको पता है। हाँ सर बताए। ओके, ठीक है। तो जीए और देखो, जीएससी मतलब गूगल सर्च कंसोल, उसमें जो ट्रैफिक नहीं दिखाया जाता वो जीए में दिखाया जाता है, ठीक है। और जीए का ही एक एडवांस वर्जन, मतलब क्या, मान लो कि जैसे कि वेबसाइट का जो भी ट्रैफिक था वो जीए में बहुत अच्छी तरीके से हैंडल होता था। लेकिन उसके बाद क्या हो गया, मोबाइल एप्लीकेशंस आ गए, एंड्रॉयड, आईओएस, फिर अलग अलग डेटा स्ट्रीम्स आ गए, ठीक है। तो हर तरह का डेटा स्ट्रीम, मान लो इंस्टाग्राम से ही किसी वेबसाइट के ऊपर इंस्टाग्राम से ही सबसे ज्यादा यूजर्स आ गए, तो एक डेटा स्ट्रीम बन गई। किसी यूजर को टिकटॉक से ही ज्यादा यूजर्स आने लगे, विजिटर्स आने लगे, तो वो एक डेटा स्ट्रीम बन गई। व्हाट्सएप के थ्रू ही कोई कोई वेबसाइट चलने लगी, तो वहां पर भी एक चैलेंज आने लगा कि सिर्फ वेबसाइट को एनालाइज करने के लिए जीए तो ठीक है, लेकिन हर तरीके का डेटा, किसी भी एक स्ट्रीम से मल्टीपल डेटा आता हो, तो डेटा स्ट्रीम्स ही बनने लगे। जैसे कि वेब 3.0 आ गया, तो अलग अलग डेटा स्ट्रीम्स बनने लगे। तो और भी कॉम्प्लेक्स तरीके का डेटा अगर आपको हैंडल करना है, तो उसमें आपको GA4 का फंक्शनैलिटी या फिर GA4 का एडवांस टूल गूगल ने आपको प्रोवाइड किया है। ओके, और जीए में जो था, जीए में बस आपको डेटा दिखता था, लेकिन GA4 में आपको रिपोर्ट भी जनरेट करने का ऑप्शन मिलता है, और उसमें आप यूजर का जर्नी भी वहां पर देख सकते हो GA4 में। तो ये दो मेजर चीजें हैं जो GA4 में ऐड हो गई है। ओके, तो
अभी आप इस सिचुएशन पे हो जहां पर जीए ऑलमोस्ट क्लोज हो गया है। जीए मतलब गूगल एनालिटिक्स, GA4 मतलब गूगल एनालिटिक्स 4। ओके। तो अभी आप इस सिचुएशन पर डिजिटल मार्केटिंग में एंट्री कर रहे हो जहां पर जीए ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है। ठीक है, मतलब गूगल ने सारा डेटा जो है सारे वेबसाइट्स को GA4 में शिफ्ट करने के लिए फोर्स कर रहा है वो ऑलमोस्ट। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम इंट्रोडक्शन करेंगे जीए का भी और GA4 का भी। ठीक है, जीए का बस इंट्रोडक्शन होगा और एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन, एक्चुअल वर्क वगैरह जो अगले लेक्चर्स में होगा वो GA4 में होगा। जीए किस तरीके से काम करता था वो बस आपको मैं यहाँ पर इंट्रो करूंगा। उसके बाद हम GA4 का इंट्रो करेंगे, तो दोनों का इंट्रो बस आज होगा। ओके, सो हम हमारा लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? डाउट नहीं। नहीं सर। ओके, ठीक है। ओके, तो ये इंटरफेस है गूगल एनालिटिक्स GA4 का इंटरफेस है। इसमें आपको रिपोर्ट्स मिलता है और एक्सप्लोर मतलब यहाँ पर आप यूजर का जर्नी देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर कोई भी जीए का अकाउंट नहीं है NMD के ऊपर, क्योंकि यहाँ यहाँ के जो भी जीए के अकाउंट है वो सारे आई थिंक सर ने शिफ्ट किए हैं GA4 पे। ठीक है, मेरे पास एक और अकाउंट है जिसको मैं आपको जीए का डेटा उसमें मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये है, यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस प्रॉपर्टी इज नो लॉन्गर प्रोसेसिंग न्यू डेटा, will be permanently deleted on 1 July 2024 if you haven't completed migration. Go to the setup assistant to get started GA4। मतलब बेसिकली गूगल आपको ये बता रहा है कि जीए से अभी हट जाओ और GA4 पे आ जाओ। लेकिन जीए कैसा दिखता था ये भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बस इंट्रो में यहाँ पर दिखा देता हूँ। ठीक है, और लेकिन यहाँ पर आपको डेटा नहीं दिखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर डेटा कलेक्ट नहीं हो रहा अभी। ओके, सो ये है आपका होम। ओके, होम पर आपको जो भी जीए में अब चीजें होती है वो हर चीज आपको यहाँ पर डैशबोर्ड की तरह दिखने को मिलती है। तो बेसिकली हम होम को स्किप करेंगे, निचले वाले देखेंगे। यही होम में एक एक उसका फंक्शन होता है। ठीक है, तो कस्टमाइजेशन में आप यहाँ पर डैशबोर्ड देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके का आपको डैशबोर्ड दिखाई दिखाई देता है। यहाँ पर आप कस्टमाइज डैशबोर्ड भी बना सकते हो यहाँ से। ओके, कस्टम रिपोर्ट्स, यहाँ पर आप कस्टम रिपोर्ट्स बना सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक आप समझ लो, जो बाय डिफॉल्ट जीए था उसमें ये रिपोर्टिंग का और ये डैशबोर्ड का ऑप्शन नहीं था। ये एक अगेन एक गूगल का नया टूल है जिसको हम बोलते हैं डेटा स्टूडियो। उसमें हम रिपोर्ट्स और ये बाकी की चीजें करते थे। तो इस जीए अकाउंट को हमने डेटा स्टूडियो को कनेक्ट किया है, इसलिए कस्टमाइजेशन का ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई देता है। बाय डिफॉल्ट जीए को रिपोर्टिंग का ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, जो पहले ये जो अकाउंट था इसमें पहले GA4 आने से पहले रिपोर्ट जनरेशन करने के लिए डेटा स्टूडियो को कनेक्ट किया गया है। ठीक है, तो इसमें और एक है सेव्ड रिपोर्ट और कस्टम अलर्ट्स। तो ये बस ये आया है फेच करके, ये डेटा स्टूडियो करके जो टूल है ना उससे फेच करके आया है। यहाँ से नीचे रियल टाइम से नीचे के फील्ड जो भी थे वो जीए में अवेलेबल थे। रियल टाइम में क्या होता है, मान लो कि अभी डेटा का, ओके, रियल टाइम मतलब क्या, अभी 5 मिनट पहले जो भी डेटा आपको फेच हो रहा है गूगल से, जहाँ जहाँ पर आपको विजिटर्स वगैरह आ रहे हैं, वो रियल टाइम में आप सब डेटा यहाँ पर देख सकते थे। जैसे कि रेफरल्स में आया, सोशल ट्रैफिक आ गया, कीवर्ड आ गया, एक्टिव पेजेस, टॉप लोकेशन, ये सब चीजें यहाँ पर रियल टाइम में आपको दिखती थी जीए में।
यहाँ यही में आप लोकेशंस देख सकते हो कि किस कंट्री से यूजर आ गया, जैसे कि कौन सी कंट्री, कौन सा सिटी, कौन सा लोकेशन, तो वो सारे आपको यहाँ पर देखने को मिलता था। सोर्सेस ट्रैफिक सोर्सेज मतलब क्या, यहाँ पर ऑर्गेनिक आया, जो मैं बोला ना आपको कि कहाँ से आया है, ऑर्गेनिकली आया है, पेड आया है, व्हाट्सएप से आया है, रेफरल आया है, डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके आया है, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलते थे। कंटेंट के रिलेटेड जो भी पॉइंट्स थे वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते थे। जीए में एक चीज हम करते थे, जैसे कि इवेंट क्रिएशन। मान लो कि यूजर मेरे पेज पे आ गया, किसी भी बैनर के ऊपर क्लिक किया, तो मुझे पता करना है कि यूजर साइट पर आने के बाद किस बैनर पे क्लिक किया, तो वहां पर हम इवेंट क्रिएट करते थे। तो इवेंट क्रिएट करने के बाद हमें पता चलता था कि यूजर साइट पे आया, और साइट पर आने के बाद उसने साइट पर आने के बाद उसने या किसी एक पर्टिकुलर बैनर पे या किसी एक चीज पर उसने क्लिक किया। ठीक है, ओके, यहाँ तक सबको समझ में आ गया क्या? हाँ सर। हाँ सर। ओके, ठीक है, ये कंटेंट तक है। इवेंट यहाँ से क्रिएट करते थे। बेसिकली आप ऐसा समझ के चलो, ये आउटडेटेड है, बस क्या क्या होता था इधर वो मैं आप बस आपको यहाँ पर बताता हूँ, ताकि आपको GA4 जो है वो समझने में इजी जाएगा। ठीक है, ओके, तो उसके बाद है ऑडियंस। इसमें ऑडियंस थी, जैसे कि एक्टिव, अभी के एक्टिव यूजर्स कितने हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते थे। यहाँ पर ऑडियंसेस कहाँ कहाँ से ऑडियंस वगैरह है वो आपको देखने को मिलते थे। यूजर एक्सप्लोर, अब ये देखो, इसमें आप कुछ कस्टम पाथ वगैरह जनरेट करते थे, ये भी मैन्युअली करना पड़ता था। अभी GA4 में ये भी आपको वहाँ पर गूगल से ही मिलता है, ये डेटा फेच करते हैं। डेमोग्राफिक्स मतलब क्या, तो उसका एज क्या है, जेंडर क्या है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन। इंटरेस्ट मतलब वो किस चीज में इंटरेस्टेड था, जो भी आपका यूजर है उसके बारे में कुछ यहाँ पर डेटा मिलता था। जियो मतलब उसका अगेन लोकेशन एंड लैंग्वेज, अगर यूजर मराठी लैंग्वेज में बात करता था तो वहाँ पर लिख कर आता था मराठी करके। फिर कन्नड़ा का तो कन्नड़, किसी चाइना का था होता है तो चाइना का आता है वहाँ पर। बिहेवियर मतलब यहाँ पर उसका नेचर नहीं, यहाँ पर आता है कि क्या यूजर वो नया है या पुराना, मतलब पहले वो वेबसाइट पर आके गया है या फिर नया है, उसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलती थी। और अगर पुराना वाला है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कितनी देर में वो आता था, उसके बारे में आपको यहाँ पर देखने को मिलता था। यहाँ पर अगर टेक्नोलॉजी है, मतलब कहाँ से यूजर आया है, ब्राउजर कौन सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, हर एक डिटेल यहाँ पर हम कैप्चर करते थे। डिवाइस मोबाइल, यहाँ पर क्या आता था, यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर था इसमें। GA में आपको मोबाइल का डिवाइस का मॉडल भी पता चलता था, जैसे कि रेडमी का 14, सैमसंग का गैलेक्सी, तो ऐसा आपको एप्पल का आईफोन का कोई भी 11 12 प्रो वैसा, तो डिवाइस भी आपको यहाँ पर पता चलता। काफी इंटरेस्टिंग था ये। क्रॉस डिवाइस ये उनका टेस्टिंग में था, बेटा करके, ये आगे इम्प्लीमेंट अभी तक तो नहीं हुआ कहीं GA4 में। ये आएगा नेक्स्ट कुछ 1 1.5 साल में, ये फीचर भी आपको GA4 में दिखने को मिलेगा। ये उनका टेस्टिंग में चल रहा था। डिवाइस ओवरलैप मतलब अगर मान लो यूजर ने टैबलेट से मोबाइल फोन पे स्विच किया तो वो आपको वहां पर देखने को मिलता था। कस्टम में बस आपको कुछ वेरिएबल्स वगैरह ये मत लो कि कोई कोई कंपनीज ऐसी रहती है कि जिनको सारा चीजें कस्टम में उनको ट्रैक करनी होती थी। कि मान लो यूजर आया तो यूजर आने के बाद हमारा फॉर्म कितनी बार फिलअप किया, अगर फॉर्म फिलअप करता है तो वो कौन से पेज का फॉर्म फिलअप किया, अगर न्यूज़लेटर सब्सक्राइब करता है तो कौन सा न्यूज़लेटर सब्सक्राइब किया, वीकली वाला या मंथली वाला, तो वहाँ ऐसे कुछ कंडीशंस पर है ना,
हमें एक वेरिएबल्स बनाने पड़ते थे, तो वो सारी कस्टम में आता था वो। ठीक है, बेंचमार्किंग में चैनल, लोकेशन, डिवाइस अगेन ये देखने को मिलता था। यूजर का फ्लो, जो मैंने यूजर जर्नी बोला ना GA4 में, वो वहां पर यूजर फ्लो करके आता था। लेकिन ये बहुत ही सिंपल का था। अभी का जो GA4 में है वो काफी अच्छा है इससे। एक्विजिशन, एक्विजिशन में अगेन ऑल ट्रैफिक, गूगल एड्स का कुछ एड्स के थ्रू आता है, तो वो सर्च कंसोल से आता है, तो सोशल और कैंपेन्स। अगेन बिहेवियर, बिहेवियर में क्या, बिहेवियर का फ्लो था, जैसे कि जब भी वो यूजर आपके वेबसाइट पर आता था उस समय साइट का स्पीड क्या था, यूजर साइट में आकर क्या सर्च करता था, कौन सा कंटेंट पढ़ता था या फिर किस कंटेंट पर क्लिक करता था, ये वाली चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलती थी। कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस मतलब क्या, यहाँ पर हम कुछ गोल्स वगैरह क्रिएट करते थे। और जैसे कि यूजर साइट पर आया, उसने 2 पेजेस विजिट किया, और 2 पेजेस विजिट करने के बाद वो कॉन्टैक्ट अस पर जाकर फॉर्म फिलअप किया, ये मेरा गोल है मान लो। तो वो वैसा वाला गोल आपका कितनी बार अचीव हो गया, तो वो वाली चीजें हम यहाँ पर देखते थे। ई कॉमर्स का है तो कितने परचेसेस वगैरह हुए उसके बारे में इंफॉर्मेशन, और एट्रीब्यूशन। यू डोंट हैव द अकाउंट लेवल एडिट एक्सेस, ओके। तो बस ये इतना था GA का। GA में और कुछ अभी तो कुछ है नहीं। GA के हमारे अकाउंट्स भी जो है वो भी सारे अभी शिफ्ट हो गए हैं। हमारे NMD के भी जितने सारे अकाउंट्स हैं वो सारे हमने GA4 पर अभी शिफ्ट किए हुए हैं। तो आपको GA का नहीं कुछ भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये भी सब GA4 का जो लेआउट है वो ऐसा दिखेगा। होम, रिपोर्ट्स, एक्सप्लोर, एडवर्टाइजिंग। और GA का जो लेआउट है वो आपको ऐसा दिखेगा। मान लो किसी को अभी भी ये पूरा शिफ्ट नहीं हुआ, बहुत सारे लोग हैं, मतलब गूगल के बहुत सारे वेबसाइट से अभी भी GA पर ही काम करते हैं। मान लो कोई क्लाइंट आपको आता है और आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, तो आप समझ लेना ये GA का है, GA4 का नहीं है। ठीक है। और अगर आपको ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है तो आप समझ लेना कि ये ऐसा वाला स्ट्रक्चर, तो आप समझ लेना ये GA4 का जो भी है वो उस साइट पर साइट के लिए इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। ठीक है, ओके, एक मिनट। ओके, तो ये था हमारा GA का इंट्रोडक्शन। और अभी GA4 का हम स्टार्ट करेंगे। ओके, GA का इंट्रोडक्शन में किसी को कोई डाउट? जो भी आपकी जो भी फील्ड में जो उसमें कोई फील्ड आपको डिटेल में समझना है या फिर डिटेल में हमको उसके ऊपर बात करनी है, ऐसा कोई है GA के बारे में? देखो, GA अभी पूरी तरीके से अपडेटेड नहीं है। बहुत सारे क्लाइंट्स आपको मिल जाएंगे जो अभी भी GA यूज करते हो। ओके, तो ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है? ओके, तो ये है हमारा GA4। ओके, इसका भी हम अभी इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। ओके, यहाँ पर अभी भी कुछ डेटा फेच नहीं हो रहा। मैं आपको डेटा वाला अकाउंट दिखाता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, ये मेरे पास एक अकाउंट है। यहाँ पर आप लाइव डेटा देख सकते हो कि अभी लास्ट 30 मिनट में 127 विजिटर्स आ गए। इथोपिया से कुछ आ गए, नीदरलैंड से और इंडिया से। ओके, तो अभी हम GA4 का इंट्रोडक्शन करते हैं। ओके, तो ये है हमारा होम टैब। होम टैब पर आपको मिलेगा यूजर्स, कितने यूजर्स है,
उसका क्या है अभी रेट, जैसे कि अभी यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 4.4% से ये अप है। की इवेंट्स क्या है, इवेंट काउंट क्या है, कितने इवेंट्स वेबसाइट पर हो गए हैं, नए यूजर्स कितने आ गए हैं, ये लास्ट 7 डेज का हमारा डेटा है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ओके, फिर यहाँ पर आपका एक रिसेंटली एक एक्सेस। एक पॉइंट था। हाँ निखिल सर, एक पॉइंट था। अभी हम लोग GA4 में जब स्टार्ट करेंगे तो कैसे विंडो में लॉगिन करेंगे या क्या, वो प्रोसेस थोड़ा बताइएगा। ओके, स्टार्टिंग कैसे जी करेंगे तो। फोर ओके, जी4 में किस तरीके से लॉगिन करना है, देखो जैसा हमने गूगल सर्च कंसोल को लॉगिन किया था, गूगल सर्च कंसोल का लॉगिन का प्रोसेस क्या है? सिंपल लॉगिन है वो तो। सर्च कंसोल ओपन किया और साइन इन था उसमें। करेक्ट, जीमेल से साइन कर दिया करेक्ट, था। करेक्ट। तो गूगल सर्च कंसोल गूगल का प्रोडक्ट है और जी4 भी गूगल का ही प्रोडक्ट है, तो प्रोसीजर सेम ही रहेगी। आपको गूगल में जाना है, गूगल में जाने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है जी4 लॉगिन, यहाँ पर साइन इन आएगा गूगल अकाउंट का और यहाँ से आप गेट स्टार्टेड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एक्शंस इसके पेंडिंग है, आप डायरेक्टली यहाँ से एनालिटिक्स पर जा सकते हो, यहाँ से आप नया प्रोजेक्ट या फिर, तो ये आ गया हम GA4 में, यहाँ पर देखो आ गया। हेलो, यस, ओके। तो इसका ओके, मतलब ये हुआ कि हमारा जो भी अकाउंट रहना चाहिए वो जीमेल में रहना चाहिए, जीमेल है बहुत ना। इंपॉर्टेंट रहता है डिजिटल मार्केटिंग के लिए, जीमेल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। क्यों पता है क्या? क्योंकि सारे प्रोडक्ट, सारे सर्विसेज, बैकलिंकिंग की एक्टिविटी, एवरीथिंग हम गूगल से ही करते थे। ठीक तो है। जीमेल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रैक्टिस करते वक्त कैसे प्रैक्टिस करनी होती है कि मान लो एक प्रोजेक्ट आ गया डिजिटल मार्केटिंग का आपके पास, तो हम बेसिकली क्या करते हैं, काम तो शुरू कर देते हैं बैकलिंक वगैरह लेने का, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमने काम हमारे खुद के जीमेल से कर दिया। तो वैसा नहीं करने का, क्लाइंट ने आपको प्रोजेक्ट दिया तो जीमेल का अकाउंट भी उसी से लेने का, कि आप ही हमें जीमेल का अकाउंट प्रोवाइड कीजिए, ताकि जो भी हम काम करें वो आपके साथ फॉर एवर रह जाएगा। अगर मान लो मैंने मेरे अकाउंट से आपका काम शुरू किया और मान लो आगे जाके आपने प्रोजेक्ट हटा दिया मेरे से, आपको में भी कुछ हो गया, नया कुछ आ गया, नया सोर्स मिल गया, या फिर चार्जेस में कुछ हो गए, या फिर नहीं कंटिन्यू करना आपको, तो हम अलग हो गए सपोज, तो जो भी काम मैंने मेरे अकाउंट से आपके लिए किया था, आपकी वेबसाइट के लिए, वो मेरे अकाउंट पे ही रहेगा। हर बार आपने मान लो मैंने आपकी साइट के लिए किसी एक वेबसाइट से बैकलिंक ले लिया, लॉगिन डिटेल सारे मेरा मेरा इस्तेमाल किया, मेरा जो जीमेल का है, तो नेक्स्ट टाइम आपको मान लो वो लिंक हटाना है, तो मुझे आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा कि निखिल वो बैकलिंक हटानी है, तो आप लॉग इन करके वो हटा दो। तो प्रैक्टिस करते वक्त ऐसा करने का, जब भी क्लाइंट आपके पास आता है तो जीमेल आप ही दे दो, अगर उसके पास जीमेल नहीं तो उसका जीमेल क्रिएट करो और फिर सारा ये चीजें इम्प्लीमेंट करो, और इसके चार्जेस भी लगाओ। मान लो इम्प्लीमेंटेशन आपको करना पड़ेगा क्लाइंट की वेबसाइट के ऊपर, तो उसके चार्जेस भी आप लगाओ कि GSC आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, GA4 इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। एक और रहता है गूगल टैग मैनेजर, उसका भी हम लेक्चर करेंगे, वो इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ता है, हर गूगल का प्रोडक्ट का इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ता है। तो प्रोजेक्ट जब भी आता है तो आपको खुद का ईमेल नहीं यूज करना, जीमेल क्लाइंट का ही यूज करना है। ठीक है, तो ये कुछ काम करते वक्त ध्यान में रखने वाली चीजें होती हैं। ठीक है, ताकि सेम ही अकाउंट से आप लॉग इन कर सकते हो GSC के लिए और GA4 के लिए। ठीक है, सर वो और किसी को कोई डाउट? ईमेल आईडी कैसे बनाते हैं वो वेबसाइट में? आवाज नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रहा, के साथ वो फ्री ईमेल आईडी कर सकते हैं ना? नहीं आवाज आ रहा। कीर्ति, आपका कीर्ति है ना? हाँ, फिफ्टी। हाँ, आवाज आवाज कम आ रहा है बहुत। आवाज नहीं आ रहा कीर्ति, कुछ भी नहीं आ रहा आज तो।
अभी आ रहा है क्या? हाँ, यस यस। मैं बोल रही थी ते ईमेल कैसे क्रिएट करते हैं वो वेबसाइट के ऊपर, वो नहीं करते क्या डोमेन से? जीमेल, हाँ, जीमेल क्रिएशन, ईमेल अकाउंट, ईमेल अकाउंट है जीमेल क्रिएशन। ईमेल गूगल, गूगल का जीमेल बोल रहे हो ना? नहीं, वेबसाइट के पैनल में वो ईमेल का ऑप्शन नहीं होता है क्या? अरे कीर्ति, अच्छा, अरे वो डाउट्स हम लास्ट के 15 मिनट में वो पूछो ना। अभी ये GA4 का चल रहा है ना हमारा। हाँ ठीक है। हाँ, GA4 का डाउट अभी बोले, उसका मैं बताता हूँ कीर्ति, लास्ट में वो मुझे पूछना। हाँ ठीक है। हाँ, GA4 का किसी को डाउट है क्या? GA4 GSC, इसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। हेलो, नहीं सर नहीं। ओके ठीक है, नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। ओके, तो यहाँ पर था, यहाँ तक हम आए थे, होम में ही है अभी हम। रिसेंटली एक्सेस, जो भी एक्सेस किया है वो यहाँ पर रिपोर्ट आपको दिखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसके कुछ पेजेस है, ये ट्रैक्टर प्राइस इन 2024 वगैरह, ये ट्रैक्टर के रिलेटेड वेबसाइट का डेटा है। तो इसका पेज व्यूज या फिर जो भी चीजें है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। कंट्री, कौन से कंट्री से कितने विजिटर्स आए वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कितना आया है, पेड कितना आया है, डायरेक्टली कितना आया है, ऑर्गेनिक, सोशल, अनअसाइन्ड, मतलब ये इसका सोर्स ही पता नहीं, रेफरल कितने हैं, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ इनसाइट्स और रिकमेंडेशन के लिए इन्होंने आपको एक QR दिया है, उसको आप स्कैन करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आता है रिपोर्ट्स का टैब। रिपोर्ट्स के टैब में क्या क्या है उसके बारे में अभी हम इंट्रो करेंगे। तो इसमें देखो, इसमें तो रिपोर्ट के कुछ स्नैपशॉट मतलब ये वाला, यहाँ पर आपको कुछ कार्ड्स में देखने को मिल सकता है कि यूजर्स कितने आए, नए यूजर्स कितने हैं, एवरेज एंगेजमेंट टाइम कितना है, आगे देखो टोटल रेवेन्यू कितना है इसके ऊपर। ओके, यूजर्स इन लास्ट 30 मिनट में कितने आ गए, और टॉप कंट्रीज कौन से कंट्रीज से आए हैं उसके बारे में। फिर यहाँ पर आपको इनसाइट्स के बारे में देखने को मिलेगा। फिर ऑर्गेनिक सर्च, पेड सोशल, डायरेक्ट, ऑर्गेनिक सोशल, ये वाली चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अगेन यहाँ पर वही है, किसी सेशन के वाइज यहाँ पर आपको कार्ड में डेटा मिलेगा। ऑर्गेनिक सर्च, पेड सोशल, डायरेक्ट, ऑर्गेनिक सोशल, अनअसाइन। यूजर्स बाय कंट्री, कंट्री के हिसाब से आप यहाँ पर यूजर्स देख सकते हो, US से कितने आए, कनाडा से कितने आए, सऊदी अरेबिया से कितने आए, ये वाली चीज। फिर आप यहाँ पर क्या देख सकते हो, ट्रेंडिंग में अभी क्या चल रहा है, लास्ट हाउ आर द एक्टिव यूजर्स ट्रेंडिंग, मतलब एक्टिव यूजर्स के बारे में यहाँ पर आपको डेटा मिल जाएगा। 30 डेज में 91 के एक्टिव है, 7 डेज में 22 के एक्टिव है, उसके बारे में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर कोहोर्ट चार्ट है। कोहोर्ट चार्ट एक चार्ट का, ग्राफिक्स का एक टाइप है, उसमें ये आपको डेटा दिखाई देता है। सेम डेटा रहता है लेकिन दिखाने के तरीके अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पर पेज व्यूज कितने आ गए, यूजर एंगेजमेंट कितना आ गया, सेशन स्टार्ट कितना आ गया, उसके बारे में सब आपको यहाँ पर डेटा मिलेगा देखने को। ठीक है, तो ये है रिपोर्ट्स एंड स्नैपशॉट में। रियल टाइम में जब आप क्लिक करोगे तो रियल टाइम का डेटा आपको यहाँ पर दिखने को मिलेगा। ये देखो, इंडिया पर कितने लोग अभी यहाँ पर वेबसाइट के ऊपर है, उसके बारे में आपको डेटा मिलेगा। यूजर्स बाय फर्स्ट यूजर सोर्स उसका मिलता है, ऑडियंस मिलता है, ये कुछ उस वेबसाइट के कुछ डिटेल्स है पेजेस के, उसके बारे में डेटा मिलता है आपको। इवेंट बाय काउंट, इवेंट बाय नेम, उसके बारे में डेटा आपको यहाँ पे मिलता है। फिर यहाँ पर आता है जनरेट लीड्स, जनरेट लीड्स ओवरव्यू, लीड्स के बारे में आपको डेटा मिलेगा, पेड से कितना आएगा, डायरेक्ट कितना आएगा वो। फिर यूजर एक्विजिशन, सेम लाइक GA, यूजर ने कहाँ से हमने यूजर को गैदर किया, ऑर्गेनिक, पेड, डायरेक्ट,
इस हर चीज को हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन वो अगले लेक्चर्स में देखेंगे। ट्रैफिक एक्विजिशन, ट्रैफिक कहाँ कहाँ से आया है वो आपको देखने को मिलेगा, पेड, ऑर्गेनिक, डायरेक्ट, ठीक है। फिर आता है गूगल एड्स कैंपेन, कैंपेन के थ्रू क्या कैसा डेटा आ गया वो, लैंडिंग पेजेस, लैंडिंग पेज पर कितने लोग विजिट कर रहे हैं आपके, उसके बारे में देखना है तो वो देखने को मिल सकता है, ठीक है। फिर आता है यूजर एक्विजिशन कोहोर्ट, ये अगेन कोहोर्ट किसी कोहोर्ट एक ग्राफिक्स रिप्रेजेंटेशन का डेटा है, एक्विजिशन कोहोर्ट, तो उसमें ये दिखाई देता है। ड्राइव ऑनलाइन सेल्स, ऑनलाइन सेल्स के बारे में, अगर ई कॉमर्स की वेबसाइट है तो उसके बारे में डेटा मिलता है। अब ये ई कॉमर्स की तो साइट नहीं है, तो यहाँ पर आपको डेटा नहीं मिलेगा उसके बारे में। ई कॉमर्स की साइट है तो उसके बारे में वहां पर देखने को मिलेगा। राइज ब्रांड अवेयरनेस, ब्रांड अवेयरनेस के लिए जो जो चीजें हो रही है उसके बारे में डेटा आपको यहाँ पर मिले, जैसे इंडिया से कितना आया, सिटी वाइज भी आप यहाँ पे देख सकते हो। इवेंट नेम, इवेंट पेज व्यू, यूजर एंगेजमेंट, सेशन स्टार्ट, फर्स्ट विजिट, स्क्रॉल, फॉर्म स्टार्ट, फॉर्म सबमिट, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। डेमोग्राफिक डिटेल्स कंट्री वाइज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वो कंट्री वाइज आप देख सकते हो। पेजेस एंड स्क्रीन्स, कौन कौन से पेजेस पर यूजर आ गया उसके बारे में डेटा मिलेगा यहाँ पर। एग्जामाइन यूजर बिहेवियर, यूजर का बिहेवियर मतलब वेब प्लेटफॉर्म से कितना आ गया, इवेंट में कितने इवेंट्स में उसने किया, ये सारे इवेंट्स है आपको। यूजर एंगेजमेंट, सेशन स्टार्ट, फर्स्ट विजिट, स्क्रॉल, ये इवेंट्स रहते हैं। क्लिक, वीडियो स्टार्ट, तो यूजर का बिहेवियर कैसा है आपकी वेबसाइट पर उसके बारे में। लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल में एक्विजिशन, यूजर कहाँ से एक्वायर किया आपने उसके बारे में यहाँ पर डेटा मिलेगा। बेसिकली ये सब डेटा कहाँ से कैसे मिलेगा इसके बारे में ही है। तो इसमें से कुछ बड़ी सिखाने जैसी ऐसी चीज नहीं है, बस आपको ये टर्मोलॉजीज पता होनी चाहिए, जैसे कि ऑर्गेनिक सर्च क्या होता है, पेड सोशल क्या होता है, डायरेक्ट क्या होता है, ऑर्गेनिक सोशल क्या होता है। अगले लेक्चर में हम इसी को ही डिटेल में पढ़ेंगे। अनअसाइन मतलब क्या, रेफरल मतलब क्या, ऑर्गेनिक वीडियो इसका मतलब क्या, ये यूट्यूब से है या वेबसाइट से है, पेड सर्च मतलब क्या, यूजर एक्विजिशन कोड अगेन सेम। एंगेजमेंट, एंगेजमेंट ओवरव्यू, तो यहाँ पर आपको एवरेज यूजर का एंगेजमेंट का टाइम मिलेगा। एंगेज सेशन पर यूजर, कितना सेशन यूजर एंगेज रहा उसके बारे में डेटा मिलेगा। इवेंट काउंट के बारे में यहाँ पर आपको डेटा मिलेगा। इवेंट काउंट बाय इवेंट नेम, पेज व्यूज, यूजर एंगेजमेंट, सेशन स्टार्ट, सेम चीजें हैं, रिपीट रिपीट वही, अलग अलग एंगल से अलग अलग तरीके से आपको सेम चीजें आपको दिखाई देती है यहाँ पर। ये अगर यूजर एक्टिविटी ओवर टाइम, वो पिछला जो देखा वो यूजर एक्टिव यूजर का देखा था, ये यूजर एक्टिविटी ओवर टाइम का है। यूजर स्टिकीनेस मतलब कितनी देर तक ये यूजर आपकी वेबसाइट पर स्टिक रहता है उसके बारे में डेटा मिलेगा। इवेंट्स, इवेंट्स के बारे में आपको यहाँ पर डेटा मिलेगा। नवनाथ सर कनेक्ट हो गए? ओके, तो पेजेस एंड स्क्रीन्स, कौन कौन से पेजेस है इसके बारे में आपको यहाँ पर, अभी भी हम रिपोर्ट्स में ही है, ठीक है। ये सारी चीजें रिपोर्ट्स में ही है, ओके। बेसिकली जो जीए का पूरा सेक्शन था वो पूरा उन्होंने एक ही रिपोर्ट्स में यहाँ पर डाला है, ठीक है। अगेन लैंडिंग पेज, जो कौन कौन से लैंडिंग पेज पर आया है यूजर उसके बारे में डेटा। रिटेंशन मतलब यूजर कितना वेबसाइट पर स्टिक रहता है उसके बारे में डेटा है।
सर्च कंसोल, ये सर्च कंसोल का डेटा है। जीएससी का जो डेटा है ना वो है यहाँ पर, ठीक है। ऑर्गेनिक सर्च के बारे में, यहाँ पर यूजर के एट्रीब्यूट्स है, डेमोग्राफिक डिटेल्स, ऑडियंस, उसके बारे में है चलो, ओवरव्यू, टेक डिटेल्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें रिपोर्ट्स में, जो जीए में था, पूरे जीए में था, वो रिपोर्ट्स में इन्होंने डाला है। एक्सप्लोर में आप क्या कर देख सकते हो, एक्सप्लोर में हम देख सकते हो, जैसे कि एक्सप्लोर में यहाँ पर आपको क्रिएट करना होता है। ये जैसे कि आप, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, अलग अलग रहता है। यहाँ पर फ्री फॉर्म रहता है, फनल एक्सप्लोरेशन रहता है और पाथ एक्सप्लोरेशन रहता है। यहाँ पर सेगमेंट ओवरलैप के थ्रू पे आप डेटा देख सकते हो, यूजर एक्सप्लोर के तरीके से भी डेटा देख सकते हो, कोहोर्ट एक्सप्लोरेशन से भी आप डेटा देख सकते हो। डेटा देखने के अलग अलग तरीके हैं। मैं आपको एक अच्छा वाला दिखाता हूँ जो इजी है समझने में, जो है पाथ एक्सप्लोरेशन। तो पाथ एक्सप्लोरेशन का ये जो भी है वो सेटअप है यहाँ पर, ओके। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इवेंट नेम के हिसाब से यहाँ पर मैं डालता हूँ टाइटल एंड स्क्रीन्स। जैसे कि इतने इवेंट्स वेबसाइट पे हो गए, इसमें से इस पेज पर इतने आ गए, ये टाइटल से पेजेस के सारे। इसके बाद यूजर्स ने सेशन स्टार्ट करने के बाद इतने यूजर्स यहाँ पर आए, फिर इतने यूजर्स आगे चले गए, इतने यूजर्स आगे चले गए, फिर उससे आगे इतने यूजर्स चले गए। ये बहुत लंबे तक, एंड तक आपको लेके जा सकता है। ये देखो यहाँ पर, फिर वो आप देख सकते हो आगे। ठीक है, तो बेसिकली इस तरीके का ये पाथ एक्सप्लोरेशन है। ये पूरा का पूरा यूजर जर्नी आपको इसमें एक्सप्लोर में आप देख सकते हो। और फिर है आगे आता है एडवर्टाइजिंग का। जो भी आप पेड रिलेटेड चीजें करते हो, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कन्वर्जन प्लेटफॉर्म, एट्रीब्यूशन में एट्रीब्यूशन पाथ, एट्रीब्यूशन मॉडल्स। एट्रीब्यूशन पाथ मतलब कि कौन से पाथ से आपने जो लीड है वो उसको जनरेट किया है, ओके। मॉडल्स मतलब एडवर्टाइजिंग के अलग अलग मॉडल्स रहते हैं, कौन से मॉडल के थ्रू आपने डेटा एक्वायर किया है, सर्च मॉडल, डिस्प्ले मॉडल, उसके मॉडल के हिसाब से आप करते हो चीजें सारे। प्लानिंग, ऑल चैनल्स, कौन से चैनल से आपने एडवर्टाइज किया। लिंक्डइन का अलग ऐड रहता है, यूट्यूब का अलग रहता है, गूगल सर्च का अलग रहता है, गूगल डिस्प्ले अलग होता है, इंस्टाग्राम का ऐड अलग, मेटा का, एफबी का ऐड अलग, फिर व्हाट्सएप के ऊपर कुछ किया है तो वो अलग। ठीक है, तो चैनल्स अगर यहाँ पर सेपरेटली गूगल एड्स के रिलेटेड कुछ आपने प्लानिंग वगैरह किया है तो उस हिसाब से यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर पब्लिशर ऐड, कोई पब्लिशर पे, जैसे कि वेबसाइट्स रहती है। पब्लिशर मतलब क्या, कि जैसे कि ब्रिटानिया के ऊपर कोई आपने ऐड किया, द हिंदू, ये बड़े बड़े जो पब्लिशर्स हाउसेस रहते हैं वहां पर कुछ एड्स वगैरह किया तो उसके रिलेटेड आपको डेटा यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर आता है एडमिन, और एडमिन के अंदर जो भी आपको सेटिंग्स है एडमिन की, वो सारी सेटिंग्स यहाँ पर देखने को मिल जाती है, जिसमें माय प्रेफरेंस है, अकाउंट डिटेल्स, अकाउंट एक्सेस, ऑल फिल्टर्स, प्रॉपर्टी, डेटा स्ट्रीम, डेटा कलेक्शन, डेटा इंपोर्ट, डेटा रिटेंशन, हर चीज हम डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। तो ये बेसिकली है आपका एनालिटिक्स का GA4 का इंट्रो, ओके। और ये है हमारा एनएमडी का अकाउंट। हर चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर अभी डेटा इतना नहीं है, इसलिए मैंने आपको एक अलग अकाउंट पे दिखाया, ओके। हर चीज को हम यहाँ पर देखेंगे, ओके। ठीक है, ये है हमारा एनएमडी का बेसिकली अकाउंट, ओके। यहाँ पर सेटिंग एडमिन की, लेट्स चेक ऑल टाइम का कुछ डेटा है क्या।
अभी मैं लेक्चर से पहले यही देख रहा था, यहाँ पर कोई भी डेटा नहीं है, तो आपको समझने में ठीक से जाए इसलिए मैंने दूसरा अकाउंट यूज किया। ठीक है, ओके। तो ये हो गया पूरा हमारा इंट्रोडक्शन। जीए कैसा होता था पहले वो भी आपको दिखा दिया। GA4 कैसा है? GA4 के 4 मेन टैब है। 4 मेन टैब, उसमें क्या आता है? होम, रिपोर्ट्स, एक्सप्लोर और एडवर्टाइजर। ठीक है, 4 मेन टैब है। इसमें रिपोर्ट्स में सब डेटा दिखेगा। एक्सप्लोर में आपको यूजर जर्नी दिखेगी, यूजर कहाँ से आया, यूजर को कहाँ से कहाँ तक, कहाँ वेबसाइट पर ट्रैवल कर रहा है, वो सब आपको एक्सप्लोर में दिखाई देगा। रिपोर्ट्स में बस आपको डेटा दिखाई देगा, अलग अलग तरीके से उन्होंने डेटा दिखाया है, वो आपको डेटा देखने को मिलेगा। और एडवर्टाइजिंग में जो भी पेड के रिलेटेड चीजें हैं वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? GA4 का इंट्रो और GA का इंट्रो, इसमें किसी को डाउट? ऐसा कोई है क्या जिसको ये बहुत ही टफ लग रहा है, या फिर मतलब ये किसी के ऐसा भी हो सकता है कोई स्टूडेंट हो जिसके सर के ऊपर से ये पूरा चला गया, क्योंकि इंट्रो में इतनी सारी चीजें आ गई। मैंने दो चीजें दिखाई ना आपको, GA भी दिखाया और GA4 भी दिखाया। तो इंट्रो में ही कोई ऐसा हो सकता है कि किसी कोई मतलब क्या लगा, डिफिकल्ट वगैरह लगने लगा हो, ऐसा कोई है क्या? फ्री होकर बात कीजिए यहाँ पर। कोई भी डाउट हो, रॉ भी डाउट आपका यहाँ पर क्लियर किया जाएगा। नहीं सर, उलट इंटरेस्टिंग लग रहा है ज्यादा। अगर यूजर का बिहेवियर बता रहा है, वेबसाइट अगर होम पेज से आगे चला जाता है तो वो भी दिखा रहा है या नहीं? यस, करेक्ट, दिखा रहा है ना वो। करेक्ट, अच्छी बात है, इंटरेस्टिंग लगना चाहिए। क्योंकि मैंने दोनों का इंट्रो एक साथ लिया ना, तो हो सकता है कोई ऐसा हो यहाँ पर हमारे ग्रुप में जिसको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगने लगा हो, दो चीजें क्या चल रहा है, ऐसा भी हो सकता है। कोई वैसे उस तरीके का कोई हो तो वो भी आगे आके बोल दीजिए यहाँ पर। और कितना आपको समझ में आ गया वो भी बता दीजिए, थोड़ा आप बता दीजिए, मुझे ये चीज अच्छे से समझ में आई, इस चीज में डिफिकल्टी आ गई इंट्रो में, ताकि मैं अगला जो लेक्चर है उसमें उस चीज पर स्पेशली फोकस ज्यादा करूंगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। चाहे तो हम सिर्फ GA4 को अंडरस्टैंड करने के लिए अभी भी मैं इन टूल्स को सीख रहा हूँ, GSC, GA4 को अभी भी मैं खुद सीख रहा हूँ। तो ये बहुत बड़े बड़े वास्ट ऐसे कंसेप्ट है। तो आप थोड़ा आगे आके बताइए कि ये चीज हमें समझ में आ गई अच्छे से, ये नहीं आ गई, इसके बारे में और जानना चाहिए, ऐसा करके। या फिर अगर आप चाहते हो कि सिर्फ आपको ये सब थियोरेटिकल नॉलेज नहीं चाहिए, इंडस्ट्री में क्या होता है वो मुझे बताइए, इंडस्ट्री में कौन कौन से फील्ड्स होते हैं तो वो चीजें बताइए, तो हम उसके ऊपर फोकस करेंगे। आपको कैसे पढ़ना है इस GA4 को वो आप मुझे बताइए, उस हिसाब से हम लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे हमारे। अगर आपसे कोई इनपुट्स नहीं आते तो जो स्टैंडर्ड तरीके से रहेगा उस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा चीजों को। तो बिफोर लेक्चर स्टार्ट आप अगर मुझे ये चीजें बताओगे तो मैं उस चीज पर फोकस कर सकता हूँ। अब ये तो हम डीप में चले नहीं गए, बस इंट्रो हो गया है आज के दिन, GA का इंट्रो प्लस GA4 का इंट्रो। अच्छा, कुछ सवाल मैं पूछता हूँ कि उसका जवाब दीजिए। GA और GA4 क्यों दो चीजें निकाल दी गई? अभी गूगल ने दो चीजें क्यों निकाली और GA को क्यों बंद किया? जवाब दे दो, हमने डिस्कस किया शुरू में लेक्चर के। में भी ज्यादा इंफॉर्मेशन ऐड की होगी सर, एक्सप्लोर में जो दिखा है, रिपोर्ट्स में जो दिखा है कि यूजर कहाँ से आया है, कितनी देर तक वेबसाइट पे रुका है। यस, करेक्ट। गुड ट्रैकिंग, ज्यादा से ज्यादा ट्रैकिंग हो रहा है। अच्छा, और रिपोर्ट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। रिपोर्ट्स डाउनलोड, ग्रेट। और समझ आ रहा है आपको? और यस
यूजर का जर्नी भी समझ में आ रहा है उसमें। यूजर जर्नी समझ में आ रहा है यहाँ पर। वहां पर जीए में क्या होता था, यूजर जर्नी हमें कस्टम बनाना पड़ता था। जैसे कि इवेंट क्रिएट हमें खुद करना पड़ता था कि जैसा मेरा ये हाँ फॉर्म है, हाँ ये फॉर्म फिलअप होने के बाद मुझे ऐसा ऐसा इवेंट है, इस क्लास पे इस आईडी पे आने के बाद मुझे डेटा दे दो। लेकिन यहाँ पर ये पाथ, पूरा पाथ खुद बना के देता है। ये एडवांस है इसमें GA4 में। ये सर जरा जरा यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो जैसा होता है ना, वहाँ पे Yes. जैसे डिटेल दिखाता है यूजर ने हमारी वीडियो कितनी एवरेज टाइम पे देखी, करेक्ट। ये यूजर कहाँ से आए, सर्च करके यूट्यूब से आया या लिंक की प्ले क्लिक करके आए, यस 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 यस, सेम इसी पे दिखता है। करेक्ट। यहाँ पर बस मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करता हूँ। यहाँ पर ये यूट्यूब की तरह नहीं, यूट्यूब इसकी तरह है। हाँ हाँ ये हाँ, ये बहुत पुराना है। GA4 तो एडवांस वर्जन है, लेकिन गूगल का एनालिटिक्स है ना, वो बहुत पुराना है। उसके बेसिस के ऊपर यूट्यूब आ गया, ठीक है। Yes. और यूट्यूब का डेटा हम GA4 में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन GA4 का डेटा यूट्यूब के एनालिटिक्स में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ये अगेन अनदर एडवांस है। यूट्यूब इसका बच्चा है GA4 का, ऐसा आप समझ। yes, ये बहुत वास्ट है। मतलब हर एक पार्ट पर एक एक लेक्चर हो सकता है, इतना बड़ा वास्ट है, ठीक है। और मैं चाहूंगा कि हर चीज आपको ऐसा मतलब स्पून फीडिंग में भी नहीं करना चाहता। बस डाउट क्लियरेशन और कुछ नया आइडिया, कुछ डेटा किस तरीके से पढ़ते हैं, आप भी कुछ डेटा लेकर आ जाओ कि इसको हमने इस तरीके से देखा, यहाँ से ये एनालिटिक्स मिलता है। क्योंकि हर चीज बस स्पून फीडिंग अगर करेंगे कि ये ऐसा होता है वैसा होता है, तो आप उतना ही पढ़ोगे। GA4 इतना बड़ा है कि इसके ऊपर मतलब अलग अलग कोर्सेस है, उनके सर्टिफिकेशन है गूगल के, इसके ऊपर हर एक पार्ट के ऊपर सर्टिफिकेशन है। और वो खुद जो उनके सर्टिफिकेशन से, वो खुद 2-2 वीक या फिर 2-2 मंथ के ऐसे सर्टिफिकेशन है। और हमारे जो लेक्चर्स है वो हार्डली 3 से 4 या फिर 2 से 3 इतने ही लेक्चर्स होंगे GA4 के ऊपर। और 3 से 4 या फिर 2 से 3, जितना भी अभी जिससे हमारा कोर्स आगे बढ़ता है उस हिसाब से। तो हर एक चीज डीप में, उतना डिटेल में हम नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो जितना ज्यादा इनपुट्स आप डालोगे, उतना ज्यादा से ज्यादा चीजें हम लेक्चर्स में कवर अप कर सकेंगे, ठीक है। वरना ये इट्स GA4 इतना वास्ट टॉपिक है कि एक महीना भर हम इसके ऊपर सीखते ही जा सकते हैं। बस अलग अलग प्रकार का ट्रैकिंग होता है, अलग अलग चीजें यूटीएम के थ्रू ट्रैकिंग होता है। मान लो इतना ही नहीं कि यूजर का जर्नी जो हमने बात किया कि यूजर हमारी वेबसाइट पे आ गया और इस पेज पे आ गया और वहां से उस पेज पे चला गया, बस इतना नहीं हम करते। यूटीएम के थ्रू एक ट्रैकिंग रहता है। जैसे कि अगर यूजर हमारे वेबसाइट से बाहर भी चला गया ना, तो बाहर जाकर उसने क्या किया, समझ में आ रहा है। जैसे कि मेरे वेबसाइट से वो बाहर चला गया और बाहर जाकर उसने कुछ ऐसा जैसे कि बाहर के वेबसाइट पे जाके कुछ उसने फॉर्म फिलअप किया, और वो भी हम पता लगा सकते हैं। मतलब इतना ये डीप और इतना एडवांस टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो बहुत बड़ा कंसेप्ट है। हम इसके जो स्टैंडर्ड कंसेप्ट रहते हैं, मान लो आपके साइड से कुछ डाउट्स या फिर आपके साइड से चीजें नहीं आ गई आगे, तो जो स्टैंडर्ड्स रहते हैं कि इतना सीखना तो जरूरी ही है हर डिजिटल मार्केटर को, वो मैं कवर करूंगा। मैं चाहता हूँ कि आपके साइड से ज्यादा पॉइंट्स, ज्यादा इनपुट्स आए, ताकि हमारा डिस्कशन ज्यादा हो जाए इसके ऊपर, ठीक है। बाकी सब तो डेटा है, डेटा, रिपोर्ट और यूजर जर्नी, 3 ही चीजें हैं इसमें सिखाने में। तो डेटा को ज्यादा देख कर तो हम कुछ कर नहीं सकते। और जो यूजर जर्नी, 1-2 यूजर जर्नी देखेंगे, उसके आगे कुछ नहीं हो सकता। और तीसरा कौन सा है हमारा, डेटा, यूजर जर्नी और रिपोर्ट्स 1-2 फॉर्मेट्स आपको दिखने को मिलेगा, तो भी वो भी है। लेकिन अगर आप इसमें आइडिया जनरेट करते हो, जैसे कि मान लो मेरा इंडिया का यूजर है, इंडिया का यूजर आने के बाद उसका सिटी हमने निकाला, उस सिटी निकालने के बाद उस सिटी से और कितने यूजर्स आ गए, तो मान लो कि जैसे कि एक पर्टिकुलर सिटी से मल्टीपल यूजर्स आ गए,
तो उस सिटी का बिहेवियर क्या है, उस सिटी से ही कितना डेटा हम निकाल सकते हैं, वो भी चीजें आप देख सकते हो। और जैसे कि मैं आपको एक रियल टाइम एग्जांपल बताता हूँ, जो मैंने अभी आपको डेटा दिखाया, ये वाला अभी जो हमने डेटा दे दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर इतना डीपली इसके ऊपर आता है, जैसे कि एक ट्रैक्टर का वेबसाइट है, इसके ऊपर हम इतना डीपली एनालिसिस करते हैं कि कौन से सिटी से कौन सा ट्रैक्टर किस फार्मर ने बाय किया, उस फार्मर का जेंडर क्या है, उसका एज क्या है, उसके घर में कितने लोग हैं, ये भी चीज हम एक एस्टिमेट लगाते हैं कि ये ऐसा हो सकता है। और इस डेटा की मदद से हम क्या करते हैं कि मान लो कि जैसे एक कंपनी है महिंद्रा ट्रैक्टर करके, तो महिंद्रा के ट्रैक्टर्स पंजाब का कोई एक गांव है, मान लो कोई भी एक, तो उस गांव में उसके कितने ट्रैक्टर्स, कौन से मॉडल के कितने ट्रैक्टर्स बेचे जाते हैं, तो इधर तक डीप हम उसका एनालिसिस करते हैं। ये बेसिकली सिर्फ डेटा ये डिजिटल मार्केटिंग का नहीं होता है, इसमें डेटा एनालिटिक्स के लोग भी हमारे साथ जुड़ते हैं, डेटा साइंटिस्ट भी रहते हैं, तो वो हम सब एक साथ बैठ के ये वाली चीजें डिटेक्ट करते हैं। जैसे कि मान लो कर्नाटक में महिंद्रा चलता ही नहीं, कर्नाटक में तो दूसरा एक कंपनी है जैसे कि फार्म ट्रैक करके, वो ज्यादा चलता है, तो उसमें यूजर का बिहेवियर क्या है। इसके आगे हम जाकर और क्या करते हैं पता है, कि कौन से स्टेट में कौन से जिले में किस प्रकार का लैंड है और किस प्रकार का क्रॉप लिया जाता है, ये हम इस ट्रैक्टर के बेसिस पे हम फार्मर का इतना डेटा भी हम निकाल देते हैं। जैसे कि मान लो ट्रैक्टर्स में, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ट्रैक्टर्स में एक छोटा ट्रैक्टर आता है जो सिर्फ ग्रेप्स के लिए यूज होता है, उसको हम ऑर्चिड ट्रैक्टर करके बोलते हैं, ग्रेप्स के लिए सिर्फ उसको यूज होता है, पैडी या फिर ग्रेप्स के लिए। तो वो ज्यादा जहाँ पर बेचा जाता है वहां पर ग्रेप्स का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, तो महाराष्ट्र में नासिक में ज्यादा वो ट्रैक्टर बेचा जाता है। तो इस तरीके से कुछ एनालिटिक्स है वो हम निकालते हैं। हर प्रोजेक्ट में ये चीज होती है, ठीक है। तो जब आप मल्टीनेशनल कंपनी में जाओगे, जब बड़े बड़े कंपनीज में जाओगे, तो वहां पर इतने माइक्रो लेवल पर चीजें आपको डिजिटल मार्केटिंग में करनी होती है, ठीक है। अभी किसी को कोई डाउट इसमें, जीए या फिर GA4 में, या फिर आप GSC का भी पूछ सकते हो, जो भी आपने कुछ ट्राई वगैरह किया है तो। ओके, ठीक है। तो अभी हम लेते हैं कि GSC, GA और GA4 के अलावा आपके कोई भी डाउट है तो आप अभी पूछ सकते हो। कीर्ति, आपसे स्टार्ट करते हैं, आपका डाउट क्या था? हेलो कीर्ति, आवाज नहीं आ रहा आपका। कीर्ति, आवाज नहीं आ रहा आपका। नहीं अभी भी नहीं आ रहा। नॉट ऑडिबल। नहीं बनाते क्या डोमेन जैसा? हाँ, अभी आवाज आ रहा है, फिर से क्वेश्चन रिपीट करो। अभी मेरा क्वेश्चन ये था कि सी पैनल में या वेब होस्टिंग में, होस्टिंजर पे वो ईमेल बनाते हैं वेबसाइट, तो फ्री ईमेल वाला आता है, वो कैसे होता है? ओके, स्क्रीन शेयर करो। हाँ, इसका सी पैनल ओपन करना पड़ेगा। करो। हाँ, कितने आप कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाते हो क्या? क्या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाते हो क्या कोई? हर बार नई साइट लेके आते हो? नहीं, मैं हर बार नई साइट बनवाती हूँ एक डोमेन पे।
अच्छा 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 हाँ, क्लाइंट की ठीक है। होती है पर टेस्ट करने के लिए डोमेन लिया है ना, तो उस पे कुछ ना कुछ बनाती हूँ। ओके ओके ठीक है। कुछ आपका ना एजुकेशन क्या हुआ है? BCS कंप्लीट है। BCS कंप्लीटेड। ओके ठीक है। हाँ, ओके अभी क्या सिर्फ लेक्चर्स कर रहे हो या फिर जॉब कर रहे हो या फिर क्लाइंट्स ले रहे हो क्या है? तीनों भी साथ में कर रही हूँ। ओके तीनों साथ जॉब कर रहे हो आप? हाँ, कहाँ पर जॉब कर रहे हो? ब्रांडिंग पुणे। ब्रांडिंग पुणे। हम्म, ओके ठीक है। ओके तो मेल आईडी क्रिएट करना है, जाओ ईमेल अकाउंट। इधर क्या? नहीं नहीं वो उधर राइट लेफ्ट साइड में ईमेल अकाउंट है ना, वहाँ पर ईमेल के नीचे देखो, ईमेल के नीचे इधर पहला 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 टैब इसमें ईमेल नीचे नीचे हाँ यस ईमेल अकाउंट यस 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 वही तो पहला वाला ईमेल अकाउंट यस। हम्म, ओके क्या आ गया? अभी आपको ईमेल क्रिएट करना है ना, क्रिएट वहाँ पर एक राइट साइड में बटन है देखो, राइट साइड यस। हाँ, हाँ डोमेन आपका रहेगा कीर्ति डिजाइनर्स डॉट डिजिटल। ओके आपका यूजर नेम डालो यहाँ पर। यूजर नेम मतलब जो आगे लगने वाला है वो? हाँ जो आपका नाम रहेगा, जैसे कि आपका मान लो कोई सेल्स का पर्सन है तो sales@कीर्ति डिजाइन डॉट डिजिटल ऐसा आएगा। जो आपका यूजर कौन है, किसके लिए आप मेल का क्रिएट कर रहे हो? मेरे लिए ही कर रही हूँ। आप खुद के लिए कर रहे हो ठीक है। और आप इस मेल से क्या करने वाले हो? वो फॉर्म्स नहीं होते क्या? अच्छा हाँ, सपोर्ट देने वाले लोगों को सपोर्ट लिखूँ क्या? हाँ लिखो support@कीर्ति डिजाइन्स डॉट डिजिटल। ओके सपोर्ट ठीक है। यहाँ पे पासवर्ड जनरेट करो, पासवर्ड कॉपी करके रखो आपके पास। नहीं पासवर्ड यूज नहीं करना, कोई पासवर्ड जनरेट करना है नया वाला। हाँ क्या? हाँ पासवर्ड जनरेट करो, उसको कॉपी करके कहीं पे करो पूरा। हम्म, ठीक है। और नीचे आइए और नीचे आओ थोड़ा, स्टे ऑन दिस पेज आफ्टर ओके अपना सेटअप क्रिएट पे यहाँ पे साइज नहीं, एक मिनट थोड़ा ऊपर आओ। साइज का लोकेशन का कुछ नहीं दिखा रहा, 10 अवेलेबल है। ओके किसी डोमेन ठीक है। कीर्ति डिजिटल पर ही लेना है या नहीं कोई नया डोमेन पे लेना है आपको? मेरा डोमेन ही ऐसा है, कीर्ति डिजाइन्स डॉट डिजिटल। ठीक है साइज में आएगी ठीक है। अभी क्रिएट करो, वो नीचे क्रिएट का ऑप्शन, सेव करो इसको। हाँ इसका पासवर्ड तो ये आया। नहीं ये नेवर करो इसको, नेवर करो एक छोड़ो। क्या? नेवर वहाँ पर नेवर है राइट साइड में, सेव हाँ, की जगह नेवर करो ठीक है। तो आपका support@कीर्ति डिजिटल ये बन गया है। अभी चेक ईमेल पे क्लिक करो, चेक ईमेल यस। तो ये आप अभी इसको आप वेब मेल में भी चेक कर सकते हो, अलाउ करो वहाँ पर। ओके after responding with the forwarders general information email use email ID कैलेंडर राउंड क्यूब, वो राउंड क्यूब की यहाँ पर ओपन जो है ना वहाँ पर ओपन करो। मुझे ना एक आपका आवाज नहीं आ रहा है। एक मिनट, और राउंड क्यूब था ना, अभी आपका ईमेल क्रिएट हो गया है हाँ, और राउंड क्यूब के थ्रू आप उसको यूज कर सकते हो। ये देखो ये राउंड लॉग इन क्यूब करके देखूँ क्या? हाँ करो ना, लॉगिन हो जाएगा। वेब मेल में जीमेल में नहीं करते हम उसको, वेब मेल ही रहता है, वेब मेल में लॉगिन करना होता है। कैसे? और ओपन वहां पर एक लेफ्ट साइड में राउंड क्यूब है देखो, राउंड क्यूब हाँ उसको ओपन करो। हम्म, हाँ तो ये जो ऊपर का है ना, ऊपर हाँ, का webmail.kirtidigital.digital ये वाला कॉपी कर लो।
हाँ कॉपी। अभी इनकॉग्निटो मोड ओपन करो, पेस्ट करो, एंटर करो। हाँ, ये आपका यूआरएल है, या इस यूआरएल पे जाके आपको लॉगिन करना होता है। अभी ये लॉगिन का आईडी डालो, support@233 और पासवर्ड डालो वहाँ पर। पासवर्ड क्या? जो आपने सेव किया अभी वो, हाँ जो सेव किया आपने वो, वो आ गया। हाँ आ गया। ठीक है, तो ये आपका है, मेल का इशू आपका सॉल्व हो गया। ओके, नेक्स्ट कोई किसी का डाउट है? और एक डाउट था मुझे। हाँ पूछिए। मतलब अभी तो वेबसाइट अच्छा आता है मुझे, पर कुछ जैसे कि एक डोमेन से दूसरे डोमेन पे वो होस्ट करना और हाँ कुछ हाँ, होता है, तो उसका कितना परसेंटेज नॉलेज होना चाहिए? मतलब वो उसका सी पैनल नॉलेज, पे अभी तक इतना कुछ समझ में नहीं आता ना मुझे, हाँ हाँ, तो देखो उसके लिए ये, क्या करूं? यस यस, ये चीजें कैसे है ना, देखो अभी कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो सिखाने से नहीं आती। मतलब कैसा है ना, सी हाँ पैनल मैंने आपको सिखा भी दिया ना, या फिर गूगल एनालिटिक्स मैंने सिखा भी दिया ना, कुछ चीजें ऐसी रहती है कि जो एक्सपीरियंस ही आती है। जैसे कि जीएससी, GA4 और सी पैनल, ये सारी चीजें एक ही कैटेगरी में आती है। ये चीजें आपको एक्सपीरियंस से करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस। मान लो आपको 10-12 डोमेन्स आप यहाँ से वहाँ शिफ्ट करोगे, कुछ कुछ नई नई डिफिकल्टीज आएगी, तो उस वैसा वैसे करते जाओगे ना, तब आपको एक दो साल में आपको एक्सपीरियंस हो जाओगे उन चीजों में। ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने अभी आपको जो वेब मेल का बताया ना, वो वेब मेल का मैंने फर्स्ट टाइम यूज किया। अभी फर्स्ट टाइम, ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम है, क्योंकि हर सी पैनल का, हर होस्टिंग प्रोवाइडर का जो भी ये लेआउट रहता है, जो यूआई रहता है ना, वो अलग अलग रहता है। जैसे कि मैं मेरे एक्सपीरियंस से कुछ चीजें आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जो अभी हमने ईमेल क्रिएट किया है ना, उसमें जनरली हम स्पेस भी अलोकेट करते हैं यूजर को, कि इसको 1 GB दे दो, इसको अनलिमिटेड दे दो, इसको 2 GB दे दो। आपकी इसमें वो था ही नहीं। ठीक है, तो देखो ये चीजें जो है वो एक्सपीरियंस के हिसाब से आती है। मान लो आप सीख गए कि गोडैडी से होस्टिंजर पे कैसे शिफ्ट करना है, लेकिन हो सकता है कि आपको 6 महीने के बाद कोई नया आ गया होस्टिंजर प्रोवाइडर, जो मान लो साइड ग्राउंड आ गया, साइड ग्राउंड से आपको किसी होस्ट गेटर पे करना है, तो वहां पर चीजें आपको अलग फेस करने को मिलेगी, वहां पर इश्यूज अलग आएंगे। लेकिन जो कोर रहता है ना, कोर सबका सेम ही रहता है। जैसे कि मान लो ईमेल क्रिएट करना है, तो आपको यूजर करना पड़ेगा, यूजर उसको पासवर्ड देना पड़ेगा, और उसका एक यूआरएल रहता है, वो यूआरएल आपको ढूंढना पड़ेगा कि सी पैनल में कहाँ पर यूआरएल, जैसे अभी हमने ढूंढा ना कि वो यूआरएल, तो उस हिसाब से यूआरएल ढूंढना होता है, आईपी ढूंढना होता है। ये कुछ चीजें बेसिक रहती है। 10-12 साइट्स पर आप काम जब करोगे, तब आपको एक आइडिया आ जाएगा कि चीजें किस तरीके से वर्क होती है, किस तरीके से चीजें वर्क होती है। ये समझ में आया तो फिर आपको कोई भी प्लेटफॉर्म दे दिया जाए, आप उसके ऊपर काम कर सकते हो। ठीक है, तो अभी जो आप कर रहे हो, आप सही ट्रैक पे हो। ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट्स लो, ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट के साथ काम करो। अगर आपकी शुरुआत है, अगर आपको प्रोजेक्ट अच्छा मिल रहा है और पेमेंट कम मिल रहा है, तो आप प्रोजेक्ट को ये कर लो, ज्यादा प्रायोरिटी दे दो एज कम्पेयर टू पेमेंट। इनिशियल लेवल्स, इनिशियल 5-6 प्रोजेक्ट्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ। आगे जाके फिर आप पेमेंट्स भी अच्छा चार्ज करो। अगर अच्छा प्रोजेक्ट इस लेवल पर आपको मिलता है, सबके लिए ये है, अगर इस लेवल पर आपको कोई अच्छे प्रोजेक्ट के साथ काम करना मिलता है, जो बहुत ही अच्छा बिजनेस है, और वहां पर आपको बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा,
तो मैं चाहूंगा कि आप उस प्रोजेक्ट को पहली प्रायोरिटी दे दो, ठीक है? ओके, इसके अलावा कोई और डाउट? कीर्ति कुछ तो बोल रही है लेकिन आवाज नहीं आ रहा, अच्छा हेडफोन में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं- मुझे तो आपने जो ईमेल आईडी बनाया ना, हाँ हाँ हाँ, उसको लॉग इन करके देखना होगा, तो उससे ही देखना होगा क्या? हाँ, वो आपको जीमेल में नहीं मिलेगा, ना कि मोबाइल पर आएगा, वो आपको वही पेज वेब मेल में ही लॉग इन करके देखना पड़ेगा। हम्म। हाँ, आगे वो आगे इसमें कॉन्फ़िगरेशन भी होता है कि वेब मेल को जीमेल के साथ किस तरीके से कॉन्फ़िगर करते हैं, वो आप गूगल सर्च करके उसको उसके ऊपर ट्राई करना, नहीं होता है तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे वो। ठीक है। हाँ, गूगल के साथ कॉन्फ़िगर होता है वेब मेल भी, चेक कर लो कैसा होता है, क्या होता है। हम्म। ठीक है। और किसी को कोई डाउट? ओके, ठीक है, तो इंट्रो ऑफ द जीए एंड इंट्रो ऑफ द जीए फोर कंप्लीट हो गया है। ओके, और आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है और इंटरेस्ट इंटरेस्ट भी आ रहा है इस चीज़ में। विदाउट इंटरेस्ट, विदाउट प्रैक्टिस चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं होंगी, ठीक है? यस सर। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग करो, ठीक है? ओके, चलो बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर। ओके, थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू, गुड नाइट, बाय।